नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपके सामने मैं पुनः ग्रुप डी के लिए मेरा यह वीडियो जा रहा है। जो प्रस्तुत कर रहा हूं मैं वीडियो, वो आप न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो है। थोड़ा सा मैं फिजिक्स के जो करंट चैप्टर से है उसको मैं बनाऊंगा। उसके कुछ सवाल हैं जो बराबर पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो इजी है। बस थोड़ा सा यदि फार्मूला याद है और उसका प्रोसेस याद है तो आसानी से बनाया जा सकता है और आप इस पर आराम से उस क्वेश्चन को छोड़ने के बजाय उसको आप बना सकते हैं। तो और मैं आप एक बात और भी कहना चाहूँगा कि पिछला जो वीडियो था, मैंने जो निलंबन कोलाइड का वीडियो जो दिया था वो काफ़ी लोगों ने देखा और सराहा भी। मैंने बहुत उससे कन्फ्यूजन वाली चीज़ों को हटाया हूँ और उसका पार्ट 4 जो था टू बी कंटिन्यू के साथ 50 क्वेश्चन जो बच गया था मैं वो भी और डाल दिया हूँ। ठीक है, तो आप उसे देखिए, लाभ उठाएं और ये न्यूमेरिकल जो है विद्युत वाला वो भी देखिए आप और इसे बनाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा अभ्यास कीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। थोड़ा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो मेरा पहला सवाल क्या है, देखिए, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। ठीक है, ये क्या कहता है, मेरा दिया क्या क्या मांग रहा है हमको, बल्ब की शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। हम और इसे हम डिनोट किससे कहते हैं, पी से। शक्ति को हम पी से बताते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वाट। मैं लिख देता हूँ, मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट, इसे डब्ल्यू से भी बताते हैं और इसे हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। ठीक है, वाट को हम जूल पर सेकेंड भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं कैसे ये सवाल को बनाया जाता है। ठीक है, तो हमें जो जो डाटा दिया पहले देख लेंगे। वोल्ट हमको भी का मान दे दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है, करंट का मान दे दिया गया 0.5 एम्पियर। आई बराबर क्या हुआ, 0.5 एम्पियर। मांगा जा रहा है हमसे शक्ति, तो शक्ति मतलब P मांग रहा है, P बराबर V इंटू आई होता है। ठीक है, P बराबर V इंटू आई, तो V का मान हो जाएगा 220 गुना I का मान कितना हो जाएगा 0.5। इसे कैलकुलेशन के हिसाब से हटाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110 आएगा, 110 वाट। तो मेरा आंसर निकल गया। कितना आसान है कि गुना करना है और निकल जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे सवालों को छोड़ना बड़ा बेवकूफ़ी हो जाता है। बस यदि आपको फार्मूला याद है तो आप बना सकते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल से लोग डरते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है। बस थोड़े फार्मूला और उसका प्रोसेस जानेंगे तो आसानी से बन जाता है। तो P बराबर V इंटू आई, छोटे छोटे प्लस जो है आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो यही है आपका, अब बन गया आंसर। तो इसका वाट कितना, बल्ब की शक्ति क्या है, 110 वाट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। ठीक है, कितना वोल्ट हमको दिया है, 220 वोल्ट, 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति मांग रहा है और 2 घंटे में कितना वो ऊर्जा लेगा, ये देख रहा है। देखिए, इसको भी बनाएंगे कैसे, शक्ति मांग रहा है तो इसका भी फार्मूला P बराबर V I का होगा। मैं बार बार फार्मूला इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, V का मान हमको दे दिया गया है, कितना दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, आई का मान हमको दे दिया गया है, कितना दिया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर दिया है। तो हमको शक्ति मांगा है, फिर वही फार्मूला लगाएंगे P बराबर V इंटू आई। तो V का मान कितना दिया है 220 गुना आई का मान कितना दिया है 5 एम्पियर। ठीक है, तो गुना कर देंगे इसको तो कितना आएगा 1100 वाट। आंसर आ गया, मेरा शक्ति निकल गया तुरंत। बस निकाले, मोटर की शक्ति मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन थोड़ा इसमें बताया गया कि उपभोक्त ऊर्जा, कितनी ऊर्जा 2 घंटे तक जलाएंगे तो वो कितनी ऊर्जा खाएगी, कितनी ऊर्जा लेगी। तो इसको भी निकालने का तरीका कुछ नहीं है, बस यदि हमने आपको पहले ही सवाल में बता दिया गया था कि वाट बराबर जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। यदि आपके घर में यदि 10 वाट का कोई बल्ब है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 जूल पर सेकंड। 10 वाट मतलब 10 जूल पर सेकंड, 1 सेकंड जलेगा वो 10 जूल एनर्जी खाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना मोटर का वाट दिया, 1100 वाट। इसका मतलब 1 सेकंड मोटर चलेगा तो 1100 जूल खाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड यदि चलता है तो वो कितनी एनर्जी खाएगा, 1100 जूल। तो 2 घंटा है, 2 घंटा इसका मतलब कितना हुआ, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, 2 घंटा में 7200 सेकंड। तो 7200 सेकंड में कितना जूल खाएगा, गुना कर देंगे, 1 सेकंड में 1100, तो 7200 गुना कर देंगे, निकल जाएगा 1100 गुना 7200। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 72 को आप 11 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 792, तो 792 और 40 हो जाएगा, इतना जूल एनर्जी आपका निकल गया। आंसर कितना आसान है, बस इसको याद रखना है। एक फार्मूला है P बराबर V I, ये याद रखना। और वाट के साथ आपको याद रखना है, वाट को हम जूल पर सेकंड के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब 1 जूल, जूल पर सेकंड मतलब एक यदि
सेकेंड में कोई 1 जूल खा रहा है तो उसको हम 1 वाट कहेंगे। तो यहाँ 1100 वाट था, 2 घंटा बोल रहा है, तो घंटा का मतलब क्या, 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो 2 घंटा में 7200 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल छोटे छोटे रहते हैं जिन्हें छोड़कर नहीं हटा जा सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो आगे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 9600 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, 1 घंटा टाइम हमको दे दिया गया है, 50 वाट दे दिया गया है और आवेश दे दिया गया है कि 1 घंटा में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितनी उत्पन्न ऊष्मा है। ठीक है, तो वो देखेंगे ऊष्मा, तो इसका एक अलग फॉर्मूला याद रखिएगा, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। तो देखिए यहां दिया, करंट नहीं दिया, I का मान हमको नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब I के टर्म को हमको बदल देंगे। कैसे बदलते हैं वो भी देखते हैं। H बराबर I स्क्वायर आर टी, तो हम इसको लिख सकते हैं I इंटू आई स्क्वायर है इंटू R इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपको पता होगा, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, V बराबर आई आर होता है कि नहीं। तो आई आर के जगह हम V रख सकते हैं। देखिए V बराबर आई आर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आई आर जहां हम V रख सकते हैं तो V हम रख दिए यहाँ। ठीक है, I रहने दिए, यहाँ V रख दिए, यहाँ T रख दिए, हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला मेरा, H बराबर VIT, एक फॉर्मूला मेरा निकला, V को आगे कर दिया VIT। अब यहां पर देखना, I तो हमको दिया नहीं है, अब I को एक और फॉर्मूला होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा आप ही बताइए, I बराबर Q बाय टी होगा, I बराबर Q बाय टी होगा। तो I के जगह हम Q बाय टी रख सकते हैं, रख देंगे वहां पर। तो H बराबर क्या होगा, V इंटू Q बाय टी गुना T, हो गया। ये T कट गया। ठीक है, तो बच गया क्या, V इंटू Q, तो गुना कर देंगे। अब देखिए यहां पर V कितना दिया, 50 वोल्ट, Q कितना दिया, 96,000। ठीक है, 96,000 हमने दे दिया, 96,300 है। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा, उत्पन्न ऊष्मा आ जाएगा। 96 को हम 5 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए आंसर आ जाएगा 480 और 3 इतना जूल एनर्जी। ठीक है, तो इसका हिट कितना निकलेगा, ठीक है, इतना निकलेगा 48, देखिए कितना जीरो है, 50 इतना जूल आपका निकल जाएगा एनर्जी। हमने किया क्या, जो गुना भागा वो तो आप कर लीजिएगा, लेकिन इसको प्रोसेस देखना है। हमें दिया था वोल्ट, टाइम दे दिया था, 96,000 कूलम दे दिया था, तो हमको हिट मांग रहा, मतलब उष्मा कितना निकलेगा वो देखना है। तो एक फार्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर आर टी, लेकिन I यहाँ था नहीं, तो I को हमको हटाना था, क्योंकि I के टर्म में तो है नहीं, कहीं करंट है नहीं, तो I को हटा दिए। I को हम लिख सकते हैं I स्क्वायर को I इंटू आई और आर टी लिख दिए, तो V बराबर आई आर होता है, तो इस आई आर की जगह हमने V पुट कर दिया। ठीक है, तो H बराबर VIT निकल गया। अब देखिए, अब चूंकि I अभी भी एक बचा हुआ, I दिया नहीं है, तो हम इसको Q बराबर I इंटू टी लिख सकते हैं, तो Q बाई टी कर दिए, तो I बराबर Q बाई टी निकला, तो यहाँ I की जगह Q बाई टी लिख दिए। अब T तो कट गया, तो V इंटू Q आ गया, तो वोल्ट को हम इससे गुना कर दिए, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा बोल लॉजिक यदि आप लगाइएगा तो, और फार्मूला याद है तो सवाल बनेगा। तो V बराबर आई आर एक फार्मूला याद रखना है, Q बराबर आई टी एक फार्मूला याद रखना है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी एक फार्मूला याद रखना है। आपको लाइट में यदि इतना फार्मूला याद है तो आप सवाल बना लीजिएगा। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं क्या। किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो V मांग रहा है। ठीक है, हमको दिया गया क्या है, R का मान दे दिया है, R का मान हमको 4 ओम दिया है। ठीक है, प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, हीट हमको दे दिया गया है, H बराबर दिया हुआ है 100 जूल। ठीक है, तो V मांग रहा है, क्या मांग रहा है, V मांग रहा है। ठीक है, प्रतिरोध से विभवांतर। ठीक है, तो 4 ओम दे दिया, प्रतिरोध से 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखिए H बराबर टाइम पे दे दिया हमको। ठीक है, H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, हम इसको इधर से इसको उधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, H बाय आर इंटू टी हो जाएगा।
इसको आप इधर ले आइएगा तो क्या होगा, ये भागा में आ जाएगा r, तो वही लिखे आई स्क्वायर बराबर h बटे आर टी। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे, i हटाएंगे तो क्या होगा, ये रूट अंडर हो जाएगा, h बटे r इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, मेरा यहां तक आ गया। अब हम इसको देखते हैं क्या है। तो i बराबर मेरा फॉर्मूला क्या आया यहाँ पर, रूट अंडर कैलकुलेशन के बाद मेरा क्या आया, r इंटू टी। अब हमको देखिए हीट का मान हमको दिया हुआ 100 उष्मा, ठीक है, तो यहाँ 100 डाल दिए, रूट अंडर कर दिए। r का मान हमको 4 दिया है, टाइम हमको 1 सेकंड दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए 4 से कट जाएगा 25 हो जाएगा, तो मतलब रूट अंडर 25 बराबर क्या होगा 5। तो 5 क्या निकला, I निकला, मतलब करंट निकला। I मतलब क्या निकला, 5 एम्पियर मेरा करंट आया। अब यहां देखना है हमको क्या मांगा है, विभवांतर निकालने मांगा है। ठीक है, विभवांतर हमने कैसे क्या किया, देखिए कि भाई वहां पर उष्मा दिया हुआ है, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी के फॉर्मूला पर रखे कि R भी पता है, टाइम भी हमको पता है, तो हम पहले करंट यदि निकाल लेते हैं तो V बराबर आई आर, चूंकि हमको यहाँ पर प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम, तो V बराबर आई आर, तो V हमको निकालना है। I हम यदि निकाल लेते हैं, R हमको दिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं हम V बराबर I इंटू आर, तो I मेरा कितना निकला 5 एम्पियर, R कितना दिया है 4 ओम, तो V मेरा कितना हो गया 20 वोल्ट, V का मान कितना आ गया 20 वोल्ट, मेरा आंसर तैयार हो गया। ठीक है, तो यही सब इस तरह करके आपको बनाना है तो आपको बन जाएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया हूं, क्या क्या किया मैं आपको प्रोसेस वाइज बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। ठीक है, 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा का मान निकालने बोला गया है। ठीक है, हमको प्रतिरोध दिया हुआ है 20 ओम, तो जो जो दिया पहले हम उसको लिख लेंगे। R का मान दिया है 20 ओम। ठीक है, कोई विद्युत स्त्री से 5 एम्पियर, I का मान हमको दे दिया गया है 5 एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा लेती है 30 सेकंड, टाइम भी हमको दे दिया है 30 सेकंड, हमको उष्मा मोला है। तो आपको हमने जस्ट अभी फॉर्मूला बताया क्या, H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी, यही फॉर्मूला है। तो I का मान मेरा क्या है 5 एम्पियर दिया, गुना करेंगे तो I स्क्वायर है तो 5 मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगा। ठीक है, R का मान हमको दिया है 20, वो भी गुना कर देंगे। टाइम भी हमको दिया गया है 30 सेकंड। ठीक है, 30 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ का टाइम आपको सेकंड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा 60। ठीक है, तो गुना करने से कितना आ जाएगा, ठीक है, तो इतना आ गया मेरा 1500। ठीक है, कितना आया 1500, क्या निकलेगा मेरा ये 1500 क्या आया H, हम यहाँ H निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे H, तो 1500 जूल मेरा निकल गया। कितना उष्मा निकलेगा 1500 जूल। ठीक है, तो मेरा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, सबको फॉर्मूला पर खाली पुट करते चले गए, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत स्त्री से में अधिकतम तापमान की दर से 880 वाट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है तथा 660 वाट की दर से उसे नहीं होगा उस होगा, उस समय ऊर्जा उपभुक्त होती है जब तापमान की दर निम्नतम है, यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रक्रम में विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान निकालें। ठीक है, तो हमको दिया क्या क्या है, मांग क्या क्या रहा है, हमको दोनों प्रक्रम में विद्युत धारा करंट मांग रहा है, फर्स्ट कंडीशन के लिए भी करंट मांग रहा है और सेकंड का फर्स्ट कंडीशन के लिए प्रतिरोध भी मांग रहा है, और दोनों कंडीशन के लिए सेकंड कंडीशन में विद्युत धारा, तो दोनों का मान निकाल लेंगे। देखिए क्या है, क्या कह रहा है, किसी विद्युत स्त्री में अधिकतम तापमान के 800 वाट, हमको P कितना दिया हुआ है 880 वाट दिया हुआ है। ठीक है, ऊर्जा उपभोग 660 वाट की दर से उस समय उपभोक्त ऊर्जा क्या, तापमान की दर निम्नतम, तो दोनों प्रक्रम में हमको वोल्टता क्या दिया है, दोनों प्रक्रम में हमको V का मान दिया 220, तो V बराबर क्या है 220 वोल्ट। ठीक है, तो हमको मांग रहा है विद्युत धारा, तो फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया, P बराबर V इंटू आई होगा। ठीक है, तो V का मान कितना दिया है 220। ठीक है, और I का मान, I निकालना है हमको, तो I यहाँ रख दिए, P का मान हमको दिया है 880, रख दिया 880। ठीक है, तो क्लियर देखिए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। I बराबर क्या होगा P बाय V हो जाएगा, क्योंकि V को उधर ले जाएंगे, गुना है, उधर आके भागा हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, I निकालना, I बराबर क्या हो जाएगा, P का मान कितना दिया है 880
और भी का मान है मेरा 220। तो क्या हो जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, तो मेरा आई का मान कितना निकला, 4 एम्पियर। तो मेरा एक का कंडीशन में 4 एम्पियर निकल गया। अब इसका प्रतिरोध निकालना है, तो आप जानते हैं V बराबर I इंटू आर, एक फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू आर होता है। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V बाय आई हो जाएगा, होगा कि नहीं। इस I को उधर ले जाएंगे, तो V का मान कितना दिया हुआ था मेरा 220, और R का मान कितना दिया हुआ, I का मान दिया है 4, तो काटेंगे इसको 110 हो जाएगा, 2 होगा, या फिर 2 से काटेंगे 55 आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मेरा R का मान कितना निकल गया, R निकल गया मेरा 55 ओम, 55 ओम। R का मान कितना निकला मेरा, फर्स्ट कंडीशन के लिए R का मान में निकला मेरा 55 ओम। तो आंसर मेरा फर्स्ट कंडीशन 880 वाट और 220 वोल्ट के प्रक्रम में कितना विद्युत ऊर्जा जाएगा, 4 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना होगा, 55 ओम होगा। अब सेकेंड कंडीशन के लिए देखिए, सेकेंड कंडीशन में हमको कितना वाट दिया है, 600 वाट, और कितना दिया है 220 वोल्ट। तो इसी प्रोसेस से वो भी निकलेगा, वो भी निकाल के देख लेंगे, सेम कंडीशन है। ठीक है, तो वहां हम क्या करेंगे, P बराबर, P हमको दिया हुआ है, P बराबर हमको क्या दिया हुआ है 660 दिया हुआ है, और V हमको दोनों स्रोतों के लिए वही था 6। ठीक है, ये वाट हो गया। अब हमको क्या करना, I निकालेंगे, तो I बराबर हमने क्या बताता है, P बाय V हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला आपको याद होगा, P बराबर, फार्मूला फिर हम देख देते हैं, P बराबर V इंटू आई, तो I बराबर क्या होगा, P बाय V। ठीक है, तो P का मान दिया है 660, V का मान दिया है 2200, काट देंगे 3 बार में आ जाएगा, तो I बराबर 3 एम्पियर। मेरा पहला कंडीशन का आंसर निकल गया। अब आगे कंडीशन हम देखते हैं क्या है, हमको R मांगा है, तो V बराबर I इंटू आर होता है, V बराबर I इंटू आर होता है कि नहीं। तो अब हमको V पता है, V बराबर I इंटू आर, ये हुआ। तो I R करें क्या बोले, रेसिस्टेंस मांग रहा है, तो R बराबर क्या होगा, V बाय आई होगा, इसको उधर ले जाएंगे, तो R बराबर V का मान हमको 220 दिया हुआ, I का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 एम्पियर, तो कितना होगा, काट के निकल जाएगा जो भी निकलेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं। तिहत्तर पॉइंट कुछ आएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ओम, 73 पॉइंट कुछ का आएगा आंसर, वही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको यही प्रोसेस से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े संयोजित करें कि कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 2 ओम है। ठीक है, तो क्या कहता है, मेरा एक प्रतिरोध 2 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम का है, और तीसरा प्रतिरोध 6 ओम का है। इसको कैसे जोड़े कि 4 ओम हो। ठीक है, तो इसको भी देखना है, बहुत आसान है। यहां पर आपको समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम का ऐसा जोड़ लगाना होगा ताकि 4 ओम आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। इसके पहले आपको मैं प्रोसेस भी बताता चला जाऊंगा, पहले इसका फिगर बनता है कैसे बनेगा। ये हम 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह हम इसको जोड़ेंगे। यहां रख दिए हम 3 ओम, यहां रख दिए 6 ओम, ये हो गया समानांतर क्रम में, और इसको हम जोड़ दिए श्रेणी क्रम में 2 ओम को। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 ओम आएगा। देखिए कैसे आता है, इन दोनों समानांतर क्रम में, तो जब भी कोई प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, परिणामी प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है। अब यहां पर देख लेते हैं 1/R, तो R1 का कितना बांटता है, 1/3 प्लस 1/6 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो 1/R बराबर क्या होगा, इसका एलसीएम करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3/6, इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा ये, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, 1/2, तो R बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकल जाएगा, या सीधे भी इसको भी ऊपर कर देंगे तो इसको भी ऊपर कर देंगे, तो R बराबर 2 हो जाएगा। तो मेरा या इसका परिणामी प्रतिरोध कितना आया, 2,
इस दोनों जो समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है इसका मान आया मेरा 2। अब ये 2 ओम और ये जुड़ा, इसका टोटल मान कितना आ रहा है 2। ये 2 और ये 2 क्या जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में हम सीधे जोड़ देते हैं। सीरीज में क्या होता है, परिणामी प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। तो इसका मान कितना आया था, 2 ओम आया था, 2 ओम, और इसका कितना है 2 ओम, तो कितना होगा 4 ओम। इसका मतलब हमको 3 ओम और 6 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ना होगा और 1-2 ओम को उसके पैरेलल में सीरीज में जोड़ देना होगा, तो मेरा 4 ओम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब अगला कहता है कि कैसे उसको जोड़े कि 1 ओम हो जाए, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। 2 ओम है, ठीक है, एक प्रतिरोध मेरा R1 क्या दिया हुआ है 2 ओम, R2 दिया हुआ है 3 ओम और R3 दिया हुआ 6 ओम, यही है। इसको कैसे जोड़े, तीनों को हम क्या करते हैं सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज नहीं पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है, तीनों को हम जोड़ देते हैं पैरेलल में। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, यहां 2 ओम रख दिए, यहाँ 3 ओम रख दिए, यहाँ 6 ओम रख दिए। अब हम जानते हैं किसी को भी यदि हम पैरेलल जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। चूंकि 3 प्रतिरोध है तो 3 ले लेंगे। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इसका मान रखेंगे, परिणामी प्रतिरोध बराबर क्या होगा 1/2 ओम प्लस 1/1/3 ओम हो जाएगा प्लस 1/6 ओम। तो इसका हम क्या करना है, एलसीएम करेंगे, 6, 3 और 2 का एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है, 2, 3, 6 का हम एलसीएम करेंगे। तो देख लेते हैं, एकदम बच्चे की तरह बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या आएगा 6 ओम आएगा, ठीक है, ओम लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मैथ बना रहे तो कैलकुलेशन में, ठीक है। 6 हो गया, इसका हम 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे, 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा, 6 ओम बटे 6 आ गया, तो 6 कट गया। इसका मतलब 1/r बराबर 1/1 आया, मतलब r बराबर क्या हुआ 1 ओम। तो मेरा निकल गया आंसर। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन था हमको बनाने के लिए जो दिया गया था 1 ओम, वो निकल गया। तो इसको हम कैसे जोड़े वो भी देख लीजिए। तीनों को पैरेलल जोड़ दिए। तो पैरेलल में याद रखना है, पैरेलल में रेसिस्टेंस का जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो घट जाता है, और सीरीज में मतलब जब आप उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन अधिकतम और न्यूनतम हो। तो आपको याद रखना है कि कभी भी यदि प्रतिरोध का परिणामी आपको अधिक निकालना है तो उसको हम सीरीज में जोड़ देंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे ये 4 ओम है, 4 ओम है, 8 ओम है, 12 ओम है और 24 ओम है, तो इसको हम सीरीज में जोड़ दिए। तो सीधे 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। तो इसका परिणामी प्रतिरोध में कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, अधिकतम प्रतिरोध हो जाएगा। देख लेते हैं, 8, 4, 12, 12, 24 और 24, 48। तो इसका अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा 48 ओम होगा। जब हम इसको क्या किए श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, ठीक है, तो मेरा पहला निकल गया, ठीक है। अधिकतम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब जब इसका न्यूनतम कैसे निकालेंगे, समानांतर क्रम में, वो भी देख लेते हैं। इसका हम समानांतर क्रम में ऐसे बना लेंगे, ठीक है। 4 प्रतिरोध जो है ऐसे ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 प्रतिरोध हम समानांतर क्रम में जोड़ दिए ये। अब इसको हमको क्या है, यहाँ 2 ओम हो गया, सॉरी 4 ओम हो गया यहाँ पर, यहाँ 8 ओम, यहाँ 12 ओम और यहाँ 24 ओम। तो आपको पता होगा कि हमने क्या बताया था कि समानांतर क्रम में जब भी जोड़ेंगे उसका परिणामी प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। उसका परिणामी प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/r बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। r4 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ 4 प्रतिरोध है, ठीक है, 4 प्रतिरोध है, इसलिए हम 4 ले लिए, 3 रहता तो 3 लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखते हैं, अब इसका मान निकालेंगे, सबका मान पुट करेंगे। R1 का मान रखेंगे 4 ओम, R2 का मान 8 ओम, तो इसको करके हम जोड़ लेंगे। इसका देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 1/4 प्लस
1/8 प्लस 1/12 और 1/24। तो ये मेरा 1/r बराबर निकला परिणाम। 1/r मतलब परिणामी प्रतिरोध, उस चारों को जोड़ने से जो फाइनल प्रतिरोध बन रहा है। ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा देख लेते हैं, आराम से बच्चों की तरह निकालेंगे हम, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ऐसे तो आप मैथमेटिक्स से रेलवे में, तो आपका तो तेज दिमाग होगा ही, ठीक है, लेकिन ताकि आपको न्यूमेरिकल से डर ना लगे, मैं आराम से बता दे रहा हूं। ठीक है, इसका मेरा कितना निकला 24। अब इसको मिटा देते, इसका जरूरत नहीं है। अब याद है 24, ठीक है, ठीक है, सी हो जाएगा, हो गया 6 3 9 9 2 11 और 1 12। ठीक है, जिसका आंसर क्या आ गया 1/r बराबर क्या हो जाएगा 12/24। तो कट जाएगा 2 बार में, मतलब 1/2। तो इसको भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो मेरा क्या निकला, न्यूनतम प्रतिरोध क्या आया 2 ओम। जब हम एक साथ जोड़ देते थे तब कितना आ रहा था देख लीजिए, जब एक साथ जोड़ते थे श्रेणी क्रम में तो 48 ओम आ रहा था। जब हम उसी को पैरेलल में जोड़े तो उसका मान कितना घट गया 2 ओम आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते, बहुत आसान है, थोड़ा सा यदि आप स्थिर होकर देखिएगा समझिएगा तो बनेगा। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक है, प्रतिरोध हमको दे दिया गया 100 ओम, यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा, हमको आई मांग रहा है, करंट मांग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है किसी विद्युत स्त्री के कुंडली से प्रतिरोध, आर का मान हमको दिया हुआ है, जो जो दिया है पहले लिख लेंगे ताकि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा हमको आसानी हो जाएगा सोचने में। आर का मान कितना दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है, भी का मान हमको क्या दिया हुआ 220 वोल्ट। ठीक है, हमको मांग क्या रहा है आई मांग रहा है, ठीक है, करंट मांग रहा है, आई मांग रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपको याद रखना है यहां, तो हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर। ठीक है, V बराबर I इंटू आर, तो हमको V दिया हुआ R दिया हुआ है। ठीक है, R का मान दिया हुआ है, ठीक है, V का मान हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो I बराबर क्या होगा V, क्या होगा I बराबर V बाय R हो जाएगा। V का मान कितना दिया हुआ है 220, ठीक है, R का मान कितना दिया हुआ 100, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर। आंसर आ गया, बस आसान था। V बराबर आई आर के फॉर्मूला में हम पुट कर दिए तो आंसर निकल गया। V देख लीजिए क्या आया, हमने R का मान दिया था 100 ओम, लिख दिया V का मान 220 वोल्ट दिया है, कितनी धारा लेगा, तो V बराबर आई है, तो I बराबर V बाय R होगा, तो V का मान डाल दिया और R का मान डाल दिए, मेरा आंसर निकल गया। बहुत आसान है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से कितना विद्युत आवेश प्रवाहित होगा। अब मतलब यहाँ Q मांग रहा है, तो मैंने आपको पहला ही वीडियो में बताया था 3-4 फार्मूला, Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, तो फार्मूला याद रखना है, ताकि आपको लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। Q बराबर I इंटू टी, ताकि हमको सोचने में आसानी हो। अब हमको दिया क्या क्या है वो निकालना है, पहले देख लेते हैं। हमको I का मान दे दिया गया है 0.5 एम्पियर हमको दे दिया गया। ठीक है, और क्या दिया, टाइम हमको दे दिया गया, टी हमको दे दिया गया कितना 10 मिनट, 10 मिनट हमको दिया। लेकिन हमको क्या करना है, Q बराबर I इंटू टी वाले फॉर्मूला में याद रखिएगा, जब भी आवेश निकालना होता है तो टाइम हमको सेकंड में लेना है। तो इसका सेकंड कितना हो जाएगा 10 इंटू 60 कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इसका मतलब यहाँ 600 सेकंड हो गया। ठीक है, अब हमको आवेश मांग रहा है, तो देखिए हमको I दिया हुआ T दिया हुआ है, तो आवेश नहीं निकल जाएगा, आवेश का है। Q को हम किससे डिनोट करते हैं,
आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो Q बराबर I इंटू टी, फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता दिए, बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। क्या होगा? Q बराबर I इंटू टी। तो I का मान कितना दिया हुआ है? 0.5, T का मान कितना दिया हुआ है? 600, ठीक है। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, कट गया, तो इसका कितना आंसर आएगा? Q बराबर 300, क्या? कूलाम्ब। 300 कूलाम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब। याद रखिएगा, लिख देता हूं, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब। आवेश का मात्रक कूलाम्ब। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? C से। कैसे? C से, ठीक है। और आवेश को Q से। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा? जो जो दिया है पहले हम लिख लेंगे, क्योंकि उससे मेरा दिमाग चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहां लगने वाला है, ठीक है। 12 वोल्ट, तो V का मान दे दिया गया 12 वोल्ट, ठीक है। कितना आवेश जा रहा है? 2 कूलाम्ब आवेश। तो आवेश को हम क्या बताए? Q से हम करते हैं, तो Q बराबर, ठीक है, 2 कूलाम्ब आवेश, ठीक है। उस कितने कार्य मांग रहा था, एक बस फॉर्मूला याद रखना, आपको पता है फॉर्मूला याद है तो बनेगा। तो कार्य निकालने के लिए W बराबर V इंटू क्यू, एक फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना है आपको। फॉर्मूला याद है तो सवाल बन जाएगा W बराबर V इंटू क्यू। तो V हमको दे दिया गया, Q भी दे दिया, तो कितना आसान है आप बताइए। खाली सिर्फ गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 12 गुना 2 करेंगे बराबर कितना हुआ? 24 जूल। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो हम W यहाँ कार्य का मात्रक 24 जूल लिख देंगे, आंसर मेरा आ गया, ठीक है। ठीक है, इसको जब ये 12, ठीक है, यहां पर मिटा के कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब यहां इसको यहां कर देता हूं। W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू। तो 12 गुना 2 कर देंगे तो क्या हुआ? 24 आ गया। अब हम वर्क को हम किस में करते हैं? जूल में, ठीक है। 24 जूल कहेंगे, ठीक है। तो आंसर मेरा 24 जूल आ गया। तो आपको फार्मूला याद है तो बन जाएगा। तो करंट में याद रखना है, कुछ फार्मूला जो मैं सवाल से बनाते जा रहा हूं वो फार्मूला आपको याद रखना है और थोड़ा प्रोसेस देखना है। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा और आराम से बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि जिस चीज से आप डरिएगा वो चीज आपको बार बार डराएगा, और जिस चीज से आप लड़िएगा वो आपको आसान बन जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 2200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? हमको क्या मांग रहा है? करंट मांग रहा है, ठीक है। दिया क्या क्या है? भी दे दिया गया है और प्रतिरोध R का मान हमको दिया, तो जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। R का मान हमको दिया है तो R का मान हम लिख देंगे। R बराबर कितना दिया है? 2200 ओम, ठीक है। बल्ब भी का मान हमको दे दिया गया 220 वोल्ट। मांग रहा है करंट, ठीक है। विद्युत धारा क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? करंट मांग रहा है, I मांग रहा है, ठीक है। I का मान मांग रहा है तो क्या होगा बताइए? भी, ठीक है, I मांग रहा था। हम फार्मूला क्या जानेंगे? भी बराबर, ठीक है। तो यहां देखते हैं भी बराबर क्या होगा? I, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। V बराबर I इंटू R होता है, ठीक है। V बराबर, ये बराबर है, V बराबर I इंटू R होता है। हमको मांग रहा है I, ठीक है। तो I बराबर क्या होगा? V बाय R होगा। V हमको दिया हुआ, R भी हमको दिया हुआ है, तो बस आसानी से निकाल दीजिए। क्या है? 2200 यहाँ नहीं होगा, 220 होगा। 220 बाय R का मान कितना दिया हुआ है? 2200। तो काट देंगे इसको, ठीक है। 10 बार में कटेगा, मतलब क्या आया? 1/10। 1/10 क्या निकला? I निकला। I को हम किस में बताते हैं? एम्पियर में। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। निकल गया आंसर। कितना आसान है, बस यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपका सवाल बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा? लगा है, लेगा हो यहाँ होगा, लेगा जब वह विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो मेरा क्वेश्चन क्या क्या देखिए,
यहां क्वेश्चन को समझना है, 2 बार वोल्ट चेंज कर, विभवांतर को चेंज कर रहा है, लेकिन विद्युत धारा चेंज नहीं, क्या कह रहा है, कितनी धारा लेगा, मांग रहा है क्या कि जब हम उसको 4 एम्पियर का विद्युत धारा कब लेता है, जब हमको 60 वोल्ट से उसको कनेक्ट करते हैं, जब हम 120 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो वो कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक है, तो कौन ऐसा चीज है जिसमें स्थिर है, यहां पर ध्यान देखना। विद्युत हीटर का जो प्रतिरोध है, विद्युत हीटर का जो प्रतिरोध है वो फिक्स है। तो हमको पहले क्या निकालना, पहले टर्मिनल, पहले सवाल से हम आर का मान निकालेंगे। जो पहला डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 एम्पियर, आई का मान हमको दिया हुआ है 4, पहला जो डाटा है, पहला जो ये दिया हुआ है 4 वोल्ट, और वी का मान हमको दे दिया गया है कितना, 60 वोल्ट। तो हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे, वी बराबर आई इंटू आर होगा। तो हमको क्या है, हमने क्या बताया कि हीटर जो है उसका प्रतिरोध तो फिक्स है, तो आर निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या होगा, वी बाय आई हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे। तो वी का मान हमको कितना दिया हुआ है 60, और आई का मान कितना दिया है 4 एम्पियर, तो 4 लगा देंगे तो कट जाएगा, ये 15 आएगा। ठीक है, तो आंसर आया 15। 15 क्या, रेसिस्टेंस निकाल रहे, इसलिए इसका क्या होगा 15 ओम। तो मेरा हीटर का प्रतिरोध निकल गया। अब हम करंट निकाल लेंगे, कितनी विद्युत धारा लेगा वो देख लेते हैं। तो फिर निकालेंगे V बराबर I इंटू आर। ठीक है, तो कह रहा कितनी विद्युत धारा लेगा, जब उसको 120 वोल्ट से जोड़ेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या होगा, V बाय आर हो जाएगा। V का मान हमको 120 दिया, 120 पुट कर देंगे यहाँ, 120 यहाँ रख देंगे, और R का मान मेरा कितना निकला था 15 रख देंगे। तो कितना आंसर आएगा, काटेंगे 8 आ जाएगा एक बार में। ठीक है, कट गया। ठीक है, 8 आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, कितना करंट ले रहा है वो, 8 एम्पियर। तो आंसर निकल गया। तो बस इस तरह के सवाल में थोड़ा सोचना है कि 2 तरह का डाटा क्यों दिया हुआ है। 2 तरह का डाटा इसलिए दिया हुआ है कि एक डाटा से आपको क्या निकालना है, एक डाटा से आपको प्रतिरोध निकाल लेना है, और जैसे ही प्रतिरोध निकलेगा दूसरे डाटा में पुट कर दे, क्योंकि हीटर तो वही है, हीटर वही है तो प्रतिरोध भी वही होगा उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत लैंप में जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। देखिए वर्ड को ध्यान में रखना है किसमें कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यदि श्रेणी और समानांतर क्रम में रहेगा तो आंसर अलग आने लगेगा। तो 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। परिपथ की कुल प्रतिरोध क्या क्या मांग रहा है सवाल, देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, पहला हमको सवाल ये है। दूसरा मांग रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, उसमें कितना करंट बह रहा है उस परिपथ में। विद्युत लैंप और चालक के बीच विभवांतर मांग रहा है। ठीक है, 3 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको एक एक करके देखना, जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे। हमको क्या, पहले सवाल बना लेते हैं। विद्युत लैंप पे मान लीजिए यही एक विद्युत लैंप है। ठीक है, ठीक है, यही एक विद्युत लैंप है, और यहां एक 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। ठीक है, 4 ओम का कितने वोल्ट बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसका मान लिख देते हैं 4 ओम, और इसका मान लिख देते हैं 20 ओम। अब देखिए आपका ऐसे ही आंसर पता चल रहा है पहला सवाल का कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, देखिए ये और ये सीधा जुड़ा हुआ श्रेणी क्रम में, तो पहला का आंसर आपको ऐसे ही मिल गया। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो गया, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताइए आप ही, 20 ओम प्लस 4 ओम बराबर क्या हो जाएगा 24 ओम, 24 ओम आपका निकल गया कुल प्रतिरोध। तो पहला सवाल आपका यहां बन गया। अब का क्या कहता है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो यहां एक चीज आपको याद रखना है, श्रेणी क्रम में जब कोई चीज जुटा हुआ है तो दोनों के लिए सेम करंट पास होगा, दोनों के लिए सेम करंट पास होगा। श्रेणी क्रम में, सॉरी हाँ, श्रेणी क्रम में जब जुड़ा होगा तो क्या होगा, सबके लिए सेम करंट पास होगा। ठीक है, तो हम सेम करंट पास होगा तो मेरे लिए बहुत आसान है बनाना। फिर अब क्या हो जाएगा, V बराबर IR का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। ठीक है, हमको टोटल रेसिस्टेंस हमको पता है तो करंट निकल जाएगा। V हमको दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा, V बाय R। ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे हम। ठीक है, V का मान दिया हुआ 6 वोल्ट। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे R का मान कितना हुआ 24, 24 हो गया। तो 6 से काटेंगे तो बराबर 1/4 बराबर क्या होगा 0.25 एम्पियर।
इसको जब आप भागा देंगे 4 को 1 से तो क्या हो जाएगा 0.25 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा करंट निकल गया। अब आपको निकालना है क्या, इन दो विद्युत लैंप और चालक के बीच विभवांतर, इसके बीच विभवांतर निकालना है और इसके बीच विभवांतर निकालना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई श्रेणी क्रम में जुटा रहेगा तो करंट दोनों से सेम पास होगा, दोनों स्थिति में करंट सेम पास होगा पर विभवांतर अलग अलग होगा। किस कंडीशन में, जब श्रेणी क्रम में जुटा रहेगा तब। ठीक है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा, इसका मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो हमारा पहला कंडीशन में इसके लिए हमने क्या बताया, श्रेणी क्रम में कोई जुड़ा रहेगा तो करंट सेम पास होगा। तो ठीक है, मतलब इसके लिए भी 0.25 एम्पियर करंट, इसके लिए भी 0.25 करंट। तो करंट हमको पता है, रेसिस्टेंस हमको दिया हुआ है, तो हम गुना करके निकाल देंगे भी। तो V बराबर I इंटू R, तो I का मान कितना निकला 0.25 और हमको यहां दिया है 20, तो गुना कर देंगे, गुना कर देंगे कितना हो जाएगा देख लीजिए 0.25 गुना 20, इसको हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 20 2500 5 से 5, इसका मतलब कितना आया, मेरा पहला कंडीशन में यहाँ 5 आ रहा है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद 0.25 को 20 से गुना करने पर आता है इसका 5 वोल्ट। इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका भी निकाल देते हैं, इसके लिए भी करंट वही होगा, तो इसका भी करंट क्या होगा देख लेते हैं। अब देखिए इसके लिए भी क्या होगा, V बराबर I इंटू R हो जाएगा। ठीक है, तो V का मान हमको पता है, तो I निकालना है, सॉरी V निकालना है, तो क्या हो जाएगा V बराबर I का मान निकला 0.25 गुना R का मान कितना था 4। ठीक है, इसको तोड़ देंगे 100 हो जाएगा, 4 4 कट गया, इसका मतलब V का मान आया 1 मतलब क्या 1 वोल्ट। तो इसका मतलब देखिए इसमें हमने क्या निकाला, यहाँ 5 वोल्ट आया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट। ठीक है, तो कैसे निकाले, बस इसमें एक चीज आपको याद रखना, निकल जाएगा कि श्रेणी क्रम में सीरीज में यदि कोई चीज जुड़ा हुआ है तो करंट आपका सेम पास होगा, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक है, उस डाटा से हमने निकाल लिया। अब कुल प्रतिरोध है तो सीरीज में जुड़ा, तो दोनों को जोड़ देंगे, करंट निकल गया। V बराबर IR का फॉर्मूला पुट किए तो करंट निकल गया, जो करंट निकला वो इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी होगा। अब V बराबर IR का फॉर्मूला से हम निकाल दिए, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है और उन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा और परिपथ में कुल प्रतिरोध का परिकलित कीजिए। देखिए इतनी बड़ी सवाल तो एक साथ नहीं देगा, वो छोटा करके देगा, काट कर देगा वो, लेकिन बनाने यदि आप सीख रहे हैं तो आप बना लीजिएगा। कैसे, पहले हमको बनाते हैं, किस क्रम में वो जोड़ रहा है, समानांतर क्रम में। कितना प्रतिरोध है 3, मान दिया है 5, 10 और 30, तो 3 ठो को हम समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना वोल्ट से जोड़ा गया है, 12 वोल्ट से, 12 वोल्ट के बैटरी से हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, मान यहां पुट कर देते हैं, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। ठीक है, समझ में आ गया। अब यही मेरा फिगर हो गया। अब ठीक है, अब हमको यहाँ करना क्या है, हमने आपको क्या बताया, यहाँ वो सीरीज वाला था, वो क्या था, सीरीज वाला। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर ये है समानांतर क्रम में। ठीक है, पैरेलल में जुटा हुआ, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में याद रखना है सबके लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। कितना पोटेंशियल, 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये 12 वोल्ट 5 ओम के लिए भी होगा, 12 ओम के लिए भी होगा और 30 ओम के लिए होगा। तो जानते हैं जब इससे जब करंट जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट बढ़ जाए, इसको मान लीजिए हम I1, इसको I2 और इसको I3 कर देते हैं, करंट बढ़ेगा तो V बराबर IR। ठीक है, V तो सबके लिए सेम होगा, तो पहले के लिए हम I1 मान लेते हैं, या I1 क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R। तो V कितना दिया हुआ है 12, तो मैं हम 12 रख दिए, 12 बटे R का मान कितना दिया है 5। ठीक है, 5 ओम, तो 12 बटे 5 कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 5 चौके 20। ठीक है, 2.4 एम्पियर। तो पहले में कितना करंट जाएगा, यहां से करंट बह रहा है 2.4 एम्पियर। ठीक है, यहां करंट बटा, तो इसमें मान लिया V बराबर IR1। ठीक है, V सबके लिए सेम होगा, तो फिर हम निकालेंगे V बराबर I2 इंटू R लग देंगे। ठीक है, R2 भी कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि R1 कर दिए हैं, तो R2 दूसरे प्रतिरोध इसको, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय
R2 कर देंगे, V मेरा वही होगा सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होगा। 12/I2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 10 दिया हुआ है, 10 तो बराबर क्या हो जाएगा 1.2 एम्पियर I2। इससे कितना करंट जा रहा है, 1.2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब फिर तीसरा क्या है, तीसरा के लिए भी हम वही करेंगे, V बराबर R3 कर देंगे, ठीक है। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा V/R3, ठीक है। तो V का मान कितना है 12, R का मान कितना है 30, R3 का मान 30 है तो कितना हो जाएगा बराबर 4/10, मतलब कितना आया 0.4 एम्पियर। यहां से करंट कितना जा रहा है I3 0.4 एम्पियर, यहां से कितना करंट जा रहा है 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो मेरा चारों करंट निकल गया। क्या किए हमने, बस आपको याद रखना है कि जब भी समानांतर क्रम में रहेगा सबके लिए विभवांतर सेम हो जाएगा पर धारा अलग अलग होगा। ध्यान से सुनना, विभवांतर समानांतर क्रम में सबके लिए सेम होगा, धारा अलग अलग होगा। तो बस फार्मूला लगा देना, V बराबर IR के फार्मूला से V हमको सबके लिए सेम होगा, R हमको पता है, तो इससे कितना करंट जाएगा, इससे भी कितना करंट जाएगा, इससे भी। अब देखिए तीनों करंट जाके यहां जुड़ जाएगा, तो कुल कह रहा है कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा को जोड़ देंगे, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कुल विद्युत धारा कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए। तो पहले में कितना निकला था 2.4, दूसरे में कितना आया था 1.2 और तीसरे में कितना आया था 0.4, जोड़ देंगे 4 आ रहा है, 4 2 8 2 10 2 3 4, ठीक है 4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना जा रहा है 4 एम्पियर, टोटल करंट कितना जा रहा है 4 एम्पियर, और अलग अलग कितना जा रहा है वो भी निकाल दिए, ठीक है। अब कहता है परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखिए कुल प्रतिरोध, इसका फाइनल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है, मतलब परिणामी प्रतिरोध मांग रहा है। तो ये थोड़ा देख लेंगे आगे चल के, कितना मान दिया 5 10 और 30, ठीक है। अगला देखते हैं कैसे बनता है ये 5 ओम। तो ये क्या है, समानांतर क्रम में जुटा हुआ है, तो 1/R बराबर 1/R1 लिख सकते हैं। ये R मतलब परिणामी प्रतिरोध, ठीक है, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो मान हम पुट करेंगे 1/R, तो कितना था, एक के मान 5 था, दूसरे में कितना था 10 था, और तीसरे में कितना था 30 था, ठीक है। था, ठीक है। इसका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा एलसीएम बच्चों की तरह हम निकाल लेंगे आराम से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5 10 और 30, ठीक है, 30 हो जाएगा इसका, 30 कर दिए, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए 10/30 हो रहा है, तो काट देंगे 3 बराबर 1/3। इसका मतलब 1/R बराबर कितना हुआ 1/3, ये बराबर है, ध्यान से रखिएगा, थोड़ा लिखने में हो जा रहा है बार बार। तो R बराबर क्या हो जाएगा 3, तो परिणामी प्रतिरोध कितना हुआ 3 ओम। वो पैरेलल में 5 ओम 10 ओम और 30 ओम जो पैरेलल में समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ, उसका परिणामी प्रतिरोध 3 ओम होगा। फाइनल प्रतिरोध उसका जब हम मान कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 ओम का मान हो जा रहा है, ठीक है। तो अगला सवाल कैसे बना, तीनों मैंने बनाकर निकाल दिया। आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से तो सब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। ये बिजली बिल निकाला कैसे जाता है वो आपको देखा जाएगा, ठीक है। क्या रहा है कि 400 वाट का बल्ब है, विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, ठीक है। 3 रुपया प्रति किलोवाट की दर से 30 दिन चलने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, मतलब बिजली बिल बोल रहा है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना, ये सबसे आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, गुना करते जाना है। कितना दिया हुआ है, पी का मान 400 वाट, ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, ठीक है। तो कितना घंटा 8 घंटा, तो क्या करना है हमको गुना करना है, ठीक है। तो 400 वाट को हम 8 घंटे से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाट है और ये आवर है, तो मिल जाएगा हमको आंसर 8 चौके 32 00, ये हो जाएगा वाट आवर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो भी व्यावसायिक है, जो बिजली बिल आता है वो 1 यूनिट कहते हैं ना, 1 यूनिट बिजली 2 यूनिट बिजली, ठीक है, उसको कहते हैं। तो 1 यूनिट बिजली होता क्या है, 1 यूनिट बिजली होता है 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट बिजली। 1 किलोवाट
आवर बराबर, तो ये दिया हुआ वाट आवर में, हमको इसको किलोवाट में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, वाट आवर को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसको हम भागा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट गया तो बराबर आया 0.2 किलो वाट आवर। मतलब कितना यूनिट हुआ, 3.2 यूनिट। कितना हुआ, 3.2 यूनिट मेरा आया। लेकिन ये 3.2 यूनिट एक दिन का है, एक दिन का 8 घंटा है। चल कितना रहा है, 30 दिन। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट 3.2 गुना 30 दिन, तो कितना यूनिट हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। ठीक है, 96 यूनिट हो गया मेरा। ठीक है, एक यूनिट का आपका 3 रुपया ले रहा है। हमने पहले ही बता दिया 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट बिजली बिल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां वाट आवर को किलोवाट आवर में बदला ताकि वो यूनिट में आ जाए। जैसे ही एक दिन का यूनिट निकला हम उसको 30 दिन से गुना कर देंगे, और जैसे मेरा यूनिट निकलेगा हम उसको रुपया से गुना कर देंगे। अब 96 को हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 28। ठीक है, 288 रुपया मेरा बिजली बिल आएगा 30 दिन का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। बस याद रखना है किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट बिजली। वाट आवर को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से हम भाग देंगे। जैसे ही किलोवाट आवर मतलब आया मैंने 1 यूनिट आया, 1 यूनिट आपका निकल गया, कितना दिन जलाए उससे गुना कर दीजिए, वो आपका निकल जाएगा यूनिट। उस यूनिट को आप बिजली बिल का रेट से गुना कर दीजिए, आपका बिजली बिल आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान तरीके से दिखाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, मैं बहुत स्थिर माइंड से आपको मैं समझाने का प्रयास किया हूं। तो आपसे गुजारिश भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। मैं आपको और जो न्यूमेरिकल का जो टफ सेक्शन है मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आए, और जो भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े, आपको बेशक लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।